ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मोदी जी का विदेशी डंका एक बार फिर पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी जी और उनकी सरकार ये कहते हैं कि विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है, लेकिन दोस्तों मोदी जी को दो बड़े झटके लगे हैं। अमेरिका से जिस तरीके से भारतीयों को वापस भेजा गया वो आप सब लोगों ने देखा। अमेरिका के बाद अब खबर आ रही है कि यूके ने भी अप्रवासियों को जिस तरीके से निकालने का काम शुरू किया है, इसके तहत भारतीय रेस्टोरेंट को कल रात को टारगेट किया, जिसमें कई लोगों को यूके के पुलिस की तरफ से अरेस्ट किया गया है। इवन उनके साथ अभद्रता भी की गई है। आगे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी दूंगा, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर कर्नाटक से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के अंदर बगावत हो गई है। बीजेपी के कई नेता अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। उत्तराखंड से भी एक बड़ी खबर है, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के खिलाफ मुस्लिम जो संगठन के लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और वो इस कानून का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि हम आराम से नहीं बैठेंगे, क्योंकि यह कानून हमारे धार्मिक अधिकारों पर एक तरीके से प्रहार है। इसलिए किस तरीके से आगे इसके बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तब से न जाने कितनी लफाजी की गई, न जाने कितने दावे किए गए। मीडिया में बैठे हुए चाटुकारों को खूब यह कहलवाया गया कि देखिए भाई, विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी अभी विदेशी दौरे पर चल रहे हैं, लेकिन विदेशी दौरा कोई असर करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहले अमेरिका से भारतीयों को जिस तरीके से निकाला गया, इसको लेकर के मोदी जी की आलोचना, मोदी सरकार की आलोचना हो रही थी। और इसी बीच अब यूके ने भी बताया जा रहा है कि जो अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई है उसमें अब भारतीयों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। किस तरीके से, आप स्क्रीन पर यह खबर देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पर सख्त कार्रवाई को याद दिलाते हुए ब्रिटेन की लेबर सरकार भी अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करने उतरी है। दरअसल यूके के लेबर सरकार ने पूरे देश में अवैध कामगारों के खिलाफ व्यापक रूप से छापेमारी की है। इन छापेमारी की कार्रवाई को पूरे देश में एक हमला बताया जा रहा है। लेबर सरकार की यह कार्रवाई ब्रिटेन में स्थित भारतीय रेस्टोरेंट, नेल बार और इसके साथ साथ कई और स्टोर्स, कार वॉश कराने वाली जगहों पर तक फैल चुकी है, जो प्रवासी कामगारों को अपने यहां काम पर रखते हैं। ब्रिटेन की गृह सचिव ने निजी तौर पर इन कार्रवाइयों पर अपनी नजर बनाई हुई है। उनकी देखरेख में गृह कार्यालय ने जनवरी महीने की रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की जानकारी दी है, जिसमें विभाग ने 828 स्थानों पर एक्शन लिया है। इसमें पिछले साल की जनवरी महीने की तुलना में 48% की बढ़ोतरी की गई है। गिरफ्तारियों की अगर बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल 73% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय रेस्टोरेंट से 7 गिरफ्तार, 4 लोग और हिरासत में लेने की खबर सामने आ रही है। अब आप बताइए कि आखिरकार भारतीय रेस्टोरेंट, उनके तमाम स्टोर, कार वॉश की तमाम जगहों को ही यूके के अंदर टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या अमेरिका वाला पैटर्न अब यूके भी अपना रहा है? यह लगातार लोग अब सवाल कर रहे हैं। अब सरकार तो अपना विदेशी डंका खूब पीट रही थी कि भाई हमारा विदेशी डंका बज रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तो भाई विदेशी डंके का कोई असर क्यों नहीं दिख रहा है? ये लोगों की तरफ से सवाल किए जा रहे हैं। कहां गया विदेशी डंका? मोदी जी हजारों करोड़ रुपए अपनी विदेशी यात्राओं पर खर्च कर रहे हैं, आखिरकार उसका कुछ असर तो दिखना चाहिए, लेकिन यहां कोई असर नहीं दिख रहा है। आज भारतीयों के साथ आप देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है, किस तरीके का सलूक किया जा रहा है। और उसके बाद यूके के अंदर इस तरीके से भारतीय रेस्टोरेंट, तमाम स्टोर, कार वॉश के तमाम जगहों को इस तरीके से टारगेट करना, यह अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से भारतीयों को परेशान किया जा रहा है विदेशों के अंदर। खैर, अब मीडिया में बैठे चाटुकार इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात रखिए। अब एक और खबर सामने आ रही है दोस्तों, कर्नाटक से, जहां पर मोदी जी को दूसरा झटका लगा है। आप देखिए स्क्रीन पर खबर। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष को हटाने की मांग, पार्टी का इनकार। येदियुरप्पा के बेटे हैं विजेंद्र, भाजपा ने शिकायतकर्ता विधायकों, नेताओं को ही नोटिस दिया है। यानी कि भाजपा के अंदर कर्नाटक में खूब बगावत तेज होती जा रही है। कर्नाटक में भाजपा अध्यक्ष के बीवाई विजेंद्र के खिलाफ राज्य के कुछ विधायकों और नेताओं ने असंतोष जाहिर करते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग कर दी है। हालांकि पार्टी हाईकमान ने उन्हें हटाने से इनकार जरूर कर दिया है और उन विधायकों को, नेताओं को नोटिस भी जारी किया है जो येदियुरप्पा के बेटे, जो प्रदेश अध्यक्ष है कर्नाटक के विजेंद्र, उनके खिलाफ आवाज उठाई थी, उनको नोटिस जारी किया।
और जवाब मांगा है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। दरअसल यहां पर खबर यह सामने आ रही है कि पूर्व सीएम को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग यहां पर की जा रही है। बीजेपी के दो गुट हैं, एक पूर्व सीएम का है बसवराज बोम्मई साहब का, और दूसरा जो ग्रुप है वो है येदियुरप्पा जी का। और इन दोनों ग्रुप्स के अंदर अब एक तरीके से टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी की मुश्किलें कर्नाटक के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज सुबह ही मैंने आप लोगों को खबर दी थी कि हरियाणा के अंदर बीजेपी में असंतोष से कई नेता पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिसमें अनिल विज का भी नाम शामिल था, जो अभी फिलहाल मंत्री हैं हरियाणा के बीजेपी सरकार में। उन्होंने भी बगावत कर दी है। और उसके बाद अब कर्नाटक से खबर आ रही जहां पर बीजेपी में यह बगावत देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि बसवराज बोम्मई इस विवाद में जीतते हैं या फिर येदियुरप्पा, क्योंकि कर्नाटक एक अहम राज्य है जहां पर बीजेपी के अंदर अगर बगावत होती है तो आने वाले दिनों में बीजेपी की मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं। एक और खबर आ रही है दोस्तों उत्तराखंड से, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के खिलाफ मुस्लिम लोग सड़कों पर उतर आए। उनका कहना है कि यह कानून जो है वो गलत है, यह कानून हमारे धार्मिक अधिकारों पर एक तरीके से प्रहार है और हम आराम से नहीं बैठेंगे, इसके खिलाफ मुकाबला करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर खबर, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। बीते शनिवार को सैकड़ों मुसलमानों ने हरिद्वार में कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन मुस्लिम सेवा संगठन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन को अस्वीकार कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कानून वापस लेने की मांग करते हुए राज्य सरकार को सख्त चेतावनी जारी की है। मुस्लिम सेवा संगठन के सदस्य मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि हम देश के कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन यूसीसी हमारे धार्मिक अधिकारों और व्यक्तिगत कानूनों का सीधा उल्लंघन है। जब तक वे हमारी आवाज नहीं सुनेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। सरकार को यह समझना चाहिए कि यह कानून हमारे समुदाय के हितों के खिलाफ है, इसलिए हमें यह कानून कतई मंजूर नहीं है। यह कानून वापस लिया जाए और मुसलमानों को उनका हक दिया जाए। दूसरी तरफ जो उत्तराखंड सरकार वो बता रही है कि समान नागरिक संहिता एक न्यायपूर्ण और एकजुट समाज बनाने का एक प्रयास है। मतलब सरकार कह रही है कि यह हम समाज को एक करने के लिए कानून लाए, लेकिन दूसरी तरफ इसी कानून का एक समुदाय विरोध कर रहा है। वैसे आप सब जानते होंगे कि आज हमारे देश में नए नए कानून जो बनाए जा रहे हैं ना, वो एक समुदाय को लेकर कुछ ज्यादा ही बनाए जा रहे हैं। कभी लव जिहाद पर कानून, कभी धर्मांतरण पर कानून, तो कभी मतलब जो है यूसीसी कानून, कभी वक्फ बोर्ड कानून, इस तरीके से तमाम कानून आप देख लीजिए। उसके बाद जो है सीएए कानून, उसके बाद एनआरसी पर भी बातचीत चल रही है। तो कानून एक समुदाय को लेकर लगातार बनाए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक समुदाय में असुरक्षितता का एक माहौल बन चुका है और लोग इस बात से काफी चिंतित हैं कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है। उसके पास और भी काम है करने के लिए। आपको कानून बनाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाइए, आप शिक्षा पर कानून बनाइए, रोजगार पर कानून बनाइए, एमएसपी पर कानून बनाइए। किसान बेचारे सड़कों पर, उस पर तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं। आपको बस एक ही समुदाय के ऊपर बैक टू बैक कानून बनाना है, इसके सिवा कुछ काम बचा नहीं है, जिसको लेकर के लोग अभी विरोध कर रहे हैं। देखना होगा सरकार इस पर आगे क्या करती है। आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।